जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए आधुनिक कला से संबंधित ये वीडियो नंबर 11 लेके आया हूँ, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये जो प्रश्न है कला से संबंधित एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो अभी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं जैसे यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनवीएस, DSSB, नेट, जेआरएफ से संबंधित सभी एग्ज़ामों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों हम वीडियो नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 500, धनराज भगत ने मिलाया। धनराज भगत जो हैं एक मूर्तिकार हैं, स्कल्प्टर के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने लकड़ी और पत्थर का प्रयोग करके मिला करके इन्होंने मूर्तियों का निर्माण किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 501, मन मरलैंड मास्टर किताब के लेखक कौन है? किताब किसने लिखा है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है A.K. कुमार स्वामी दिया हुआ है। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि ये राइट आंसर है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 502, ग्रामीण जीवन को चित्रित करने वाले प्रसिद्ध कलाकार। तो ग्रामीण जीवन को जिन्होंने चित्रित किया तो वो हैं अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल जो हैं ये इन्होंने ग्रामीण जीवन से संबंधित बहुत सारा चित्र बनाया है, खासकर औरतों के ऊपर, जैसे हल्दी ग्राइंडर इन्होंने चित्र बनाया है। 3 गर्ल्स, 3 लड़कियां, आइलैंड कैनवास में बनाया है ये। अमृता शेरगिल का जो जन्म हुआ था वो 1913 में बुडापेस्ट, हंगरी में। क्वेश्चन नंबर 503, कथन ए, रामकिंकर बैज ने अपनी बड़ी मूर्तियां सीमेंट कंक्रीट से बनाई, ये सही है। तर्क आर, उन्होंने इस माध्यम का चयन किया क्योंकि अन्य माध्यम आसानी से उपलब्ध नहीं थे, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ए आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 504, वरिष्ठता की दृष्टि से सही क्रम का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, के वेंकटप्पा, के हैबर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो समय है वो 1861 से लेकर के 1941 तक है और नंदलाल बोस का जो समय है 1882 से लेकर के 1966 तक है। के वेंकटप्पा का जो समय है 1912 से लेकर के 1996 तक है और के हैबर का जो समय है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे के वेंकटप्पा का जो समय है वो जो है 1886 से लेके 1965 तक ये के वेंकटप्पा का समय है और के हैबर का जो समय है 1912 से लेकर के 1966 तक। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, दोस्तों यहाँ पे 1966 नहीं है, ये 1996 है, तो आप इसे सही कर लीजिए। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 505, निम्न शिल्पकारों ने उपयोग में लाए हुए सामग्री की दृष्टि से मिलान कीजिए। तो रामकिंकर बैज इन्होंने सीमेंट का प्रयोग किया था। के.एस. कुलकर्णी इन्होंने
इन्होंने लोहे का प्रयोग किया था। बलबीर सिंह कट्ट जो है ये पत्थर का प्रयोग किए थे। पृथ्वीपाल लाडी जो है ये फाइबर ग्लास का प्रयोग किए थे। क्वेश्चन नंबर 506, प्रथम भारतीय कला शाला शुरू की गई। तो सबसे पहले जो स्कूल खुला था वो मद्रास में खुला था। इसका जो समय है वो 1850 में ये खोला गया था, 1850 ईस्वी में मद्रास में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 507, अमरनाथ सहगल किसके लिए परिचित हैं? तो ये कांस्य शिल्प के लिए हैं। इन्होंने कांस्य शिल्प बनाया है, कांस्य में मूर्तियों का निर्माण किया है। क्वेश्चन नंबर 508, कथन ए के कुमार स्वामी भारतीय मंदिर शिल्प से प्रेरित हुए थे। तो ये सही है। कारण आर, ए के कुमार स्वामी कला इतिहासकार थे। ये भी सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। ए सही, आर सही, दोनों सही यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 509, कथन ए भारतीय पारंपरिक कला दृढ़ है। तो यहाँ पे ये सही है। कारण आर, भारतीय पारंपरिक कला दृढ़ है क्योंकि उसके समृद्ध पारंपरिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक विरासत है। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ए आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 510, कथन ए आधुनिक भारतीय कला की निर्मित मिश्र स्वरूप की है। तो ये सही है। कारण आर, कलाकार केवल कलाकृतियां बनाने में मशगूल थे। तो ये गलत है। यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। ए सही, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 511, कथन ए राजा रवि वर्मा के आलियोग्राफी प्रिंटर्स जर्मन तज्ञों के मदद से लिए गए थे। ये सही है। जो राजा रवि वर्मा ने आलियोग्राफ प्रिंटर्स खोला था उसमें जर्मन के वैज्ञानिकों ने उनका हेल्प किया था, जिनका नाम था स्लेचर। ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। इनकी मदद से इन्होंने आलियोग्राफ की स्थापना की थी। कहाँ? मुंबई के लोनावाला में। कारण आर, तो यहाँ पे ये सही है। कारण आर, अपनी कला को सामान्य जन तक पहुंचाने का राजा रवि वर्मा का उद्देश्य था। ये भी सही है। 511 का यहाँ पे ए आर दोनों सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 512, कालक्रम के अनुसार क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले एलोरा शिल्प, होयसल शिल्प, रामकिंकर बैज, उसके बाद धनराज भगत। यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 513, कालक्रमानुसार क्रम बताइए। तो यहाँ पे नंदलाल बोस, उसके बाद सैलोज मुखर्जी, जयराम पटेल, महेंद्र पांड्या। नंदलाल बोस का जो समय है 1882 से लेकर के 1966। सैलोज मुखर्जी का जो समय है 1906 से लेकर के 1960 तक। जयराम पटेल का जो समय 1930 से लेकर के 2016। और महेंद्र पांड्या का जो समय है 1926 से लेकर, अभी ये जीवित कलाकार हैं। तो इस तरह से राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 514, इनको मिलाइए। तो ग्रामीण जीवन अमृता शेरगिल ने चित्रित किया था। लोक कला शैली यामिनी राय, घनवादी शैली गगनेन्द्र नाथ जाने जाते हैं, भित्ति चित्र ये अवनींद्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 515, समकालीन मूर्तिकारों के बीच प्रथम महत्वपूर्ण पत्थर मूर्तिकार था। तो एम धर्मानी। यहाँ पे राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 516, अति यथार्थवादी आधुनिक भारतीय चित्रकार। तो यहाँ पे अति यथार्थवादी जो हैं विकास भट्टाचार्य हैं। राइट आंसर डी हो जाए। इनका डॉल सीरीज बहुत ही फेमस है। क्वेश्चन नंबर
517। कथन ए, पुनरुत्थानवाद बंगाल में भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व के प्रति अनुक्रिया के रूप में विकसित हो रहा था। तो ये सही है। कारण आर, राजा रविवर्मा ज़्यादा संशयी ढंग में पुनरुत्थानवादी समझा जाता था। तो ये गलत है। यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, ए सत्य आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 518, सही क्रम में चुने। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले नारायण श्रीधर बेंद्रे, एन.एस. बेंद्रे, उसके बाद मकबूल फिदा हुसैन। देखिए यहाँ पर एन.एस. बेंद्रे पहले नंबर पर और दूसरे पर होंगे मकबूल फिदा हुसैन, तीसरे पर होंगे के.जी. सुब्रमण्यम और चौथे पर एफ.एन. सूजा। यहाँ पे थोड़ा क्रम वाइज उल्टा दिया है और इसी तरह से ऑप्शन हमें सही करना पड़ेगा। तो एन.एस. बेंद्रे का हम समय देख लेते हैं, 1910 से लेके 1992, 1910 से 1992। और मकबूल फिदा हुसैन का जो समय है 1915 से 2011, 1915 से 2011। ये जो समय है ये एम.एफ. हुसैन का है। और के.जी. सुब्रमण्यम का जो समय है, इनका पूरा नाम जो है कलपति गणपति सुब्रमण्यम, 1924 से लेकर 2016, 1924 से लेकर के 2016 के बीच ये के.जी. सुब्रमण्यम का समय। एफ.एन. सूजा का जो समय है 1924 से 2002, 1924 से 2002। और यहाँ पे के.जी. सुब्रमण्यम का जो जन्म होता है 15 फरवरी 1924 को होता है और एफ.एन. सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा का जो है वो 12 अप्रैल 1924 में होगा। तो उसके अकॉर्डिंग के.जी. सुब्रमण्यम पहले होंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे डी है। क्वेश्चन नंबर 519, संथाल परिवार जिसका निर्माण कंक्रीट सीमेंट में राम किंकर बैज द्वारा बनाया गया था, उसे कांच के ढांचे में किसने ढाला? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है विपिन गोस्वामी दिया है। दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर जो है बी ही है। क्वेश्चन नंबर 520, निम्नलिखित में से सुमेल बिठाइए। तो यहाँ पे धनराज भगत जो हैं ये धातु निर्मित मूर्तियाँ, और बी.एस. कट, बलबीर सिंह कट जो हैं ये पत्थर में मूर्तियाँ बनाने के लिए जाने जाते हैं। और प्रितपाल सिंह लाडी जो हैं ये लकड़ी में मूर्तियाँ बनाने के लिए जाने जाते हैं। राम सुतार जो है फाइबर ग्लास। इस तरह से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 521, के हैबर के रेखा चित्र पर आधारित हैं। तो ये लोक शैली पर आधारित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। के हैबर का बहुत ही फेमस एक चित्र है कॉक फाइटिंग, मुर्गे की लड़ाई, मुर्गे की लड़ाई, मुर्गे की लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 522, निम्नलिखित में से कौन एक आर्टिस्ट है? दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूरा लिखा नहीं, यहाँ पे होना चाहिए इनमें से कौन छापा कला, छापा कला आर्टिस्ट है। तो यहाँ पे जो है इनमें से कौन छापा कला आर्टिस्ट है? तो ये है अनुपम सूद। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछता है कि कौन कलाकार मूर्तिकार हैं तो वहाँ पे महेंद्र पांड्या का नाम आएगा। अब इस तरह से पूछा है निम्नलिखित में से कौन एक आर्टिस्ट है, इसमें सभी कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 523, राजा रविवर्मा की पेंटिंग्स की थीम भारतीय है परंतु उन्होंने पाश्चात्य कलाकारों की तकनीक का अनुसरण किया। तो ये सही है। कारण और कलाकार अपने विचारों को अपने तरीके से अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। वह थीम तथा शैली दोनों के लिए परिष्कृत तत्व का चयन कर सकता है। तो ये भी सही है।
यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, ए आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 524, निम्नलिखित को मिलाइए। एस एच रजा जो हैं एक पेंटिंग, ये चित्रकार से संबंधित है, और सतीश गुजराल म्यूरल के लिए जाने जाते हैं। शिवा छची जो हैं ये मल्टीमीडिया इंस्टॉलेशन के लिए जाने जाते हैं। जॉन देवराज जो है ये स्कल्पचर। क्वेश्चन नंबर 525, इनमें से कौन शिल्पकार है? तो शिल्पकार जो है प्रदोष दास गुप्ता, राइट आंसर यहाँ पे बी। इनका एक बहुत ही फेमस स्कल्पचर है कैक्टस फैमिली। क्वेश्चन नंबर 526, कौन सा शिल्पकार व्यक्ति शिल्प के लिए जाना जाता है? तो राम सुतार यहाँ पे हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। राम सुतार ने विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई है, जो कि किसकी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये राम सुतार द्वारा बनाया गया है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है, 182 मीटर की है ये। तो राइट आंसर यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 527, भारत के सरकारी कला विद्यालयों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले मद्रास, फिर कलकत्ता, बम्बई, फिर लाहौर। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। तो मद्रास का जो स्कूल खुला था 1850 में, उसके बाद कलकत्ता 1854 में, बम्बई जो है 1857 में, और लाहौर जो है 1875 में। क्वेश्चन नंबर 528, वरिष्ठता के आधार पर सही अनुक्रम चुनिए। तो यहाँ पर सबसे पहले भावेश चंद्र सान्याल, उसके बाद महेंद्र पांड्या, अजीत चक्रवर्ती, फिर एन पुष्पमाला। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, भावेश चंद्र सान्याल, महेंद्र पांड्या, अजीत चक्रवर्ती, एन पुष्पमाला। तो इनका जो समय है, भावेश चंद्र 1901 से 2003, 1901 से 2003। महेंद्र पांड्या का जो समय है 1926 से, अभी ये जीवित हैं। और अजीत चक्रवर्ती 1930 से लेकर के 1980 तक, और एन पुष्पमाला जो हैं ये 1956 से, अभी ये जीवित हैं। तो इस तरह से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 529, सही मिलान कीजिए। 529, बंगाली स्कूल अवनीन्द्रनाथ टैगोर, बॉम्बे प्रोग्रेसिव ग्रुप जो है FN सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा, शिल्पी चक्र भावेश चंद्र सान्याल, और कलकत्ता प्रोग्रेसिव ग्रुप जो है प्रदोष दास गुप्ता। तो इस तरह से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 530, मृत्युशैया पर शाहजहां चित्र का चित्रकार कौन है? अवनीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 531, चित्रकार राजा रविवर्मा को निम्नलिखित में से किसने प्रोत्साहन दिया था? तो अंग्रेजी शासन ने, राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे अंग्रेजी शासन में ब्रिटिश प्रशासक थे एडगर थर्डसन, ये ब्रिटिश प्रशासक थे, इन्होंने प्रोत्साहन किया था। क्वेश्चन नंबर 532, शांति निकेतन में मेडरुअल हिंदू सेंट्स नामक म्यूरल को किसने चित्रित किया था? तो ये विनोद विहारी मुखर्जी ने बनाया था म्यूरल। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। इनके जीवन पर आधारित एक फिल्म है द इनर आई। क्वेश्चन नंबर 533, कथन ए, MF हुसैन आधुनिक भारतीय कला के प्रतीक बन गए हैं क्योंकि वे विचारों तथा अभिव्यक्ति में अवागार्द हैं। तो यहाँ पे जो है ये सही है, कारण आर, क्योंकि उन्होंने अपने कला के करियर का प्रारंभ संघर्ष और गरीबी से किया था। तो ये भी सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, AR दोनों सही है।
क्वेश्चन नंबर 534, कथन ए, गणेश पायन के चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु तथा प्रतीकों के अतिरिक्त तांत्रिक तत्व भी पाए जाते हैं। तो ये सही है। कारण आर, क्योंकि समस्त पारंपरिक कलाएं प्रतीकवाद तथा तांत्रिक विषय वस्तु पर आधारित हैं। तो यहां पर जो आर है ये गलत है, यहां पे राइट आंसर बी हो जाएगा, ए सही, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 535 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहां पे विमान सुंदरम जो है अधिष्ठापन कला, विमान विदास जो हैं ये मूर्तिकला, तैयब मेहता चित्रकला से संबंधित हैं, एलेक्स पादमसी जो हैं ये विज्ञापन कला से। तो राइट आंसर इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 536, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो भारतीय कला पुस्तक के लेखक जो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, वीएस अग्रवाल। बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली जो है ये अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। मूविंग फोकस जो है केजी सुब्रमण्यम द्वारा लिखा गया है। और नेवली तुली जो लिखे हैं फ्लेम्ड मोजाइक नामक पुस्तक लिखे। तो इस तरह से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 537, भारतीय लघु चित्रकला में कौन प्रभावित है? तो भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है? तो यहाँ अमृता शेरगिल, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 538, राजा रवि वर्मा के चित्र पर आधारित हैं, तो यथार्थवादी शैली पर आधारित हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 539, राघव कनेरिया किसके शिष्य हैं? राघव कनेरिया जो है ये शंखो चौधरी के शिष्य हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 540, अभिकथन ए, यामिनी राय चित्रकला की लोक शैली से प्रेरित थे, ये भी सही है। कारण आर, यामिनी राय एक पारंपरिक चित्रकार थे, तो ये गलत है। राइट आंसर ए हो जाएगा, ए सही, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 541, अभिकथन ए, मृणालिनी मुखर्जी की कृतियां तरलता के विलक्षण गुण से पूरित हैं, तो ये सही है। कारण आर, चूंकि आकृतियां उच्च लयात्मक स्वरूप में एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं तथा एक दूसरे से उभर कर आ जाती हैं, ये भी सही है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ए आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 542, वरिष्ठता के क्रम में सही अनुक्रम चुनिए। तो यहां पर जो है अवनींद्रनाथ टैगोर, उसके बाद गोपाल घोष, अवनींद्रनाथ टैगोर के बाद जो ये फर्स्ट नंबर पर आएंगे, दूसरे पे बीसी सान्याल आएंगे, और तीसरे पर जो है गोपाल घोष आएंगे, चौथे पर वीएस गायतोंडे। तो इस तरह से राइट आंसर बी होगा। और इनका जो समय है 1871 से लेके 1951 तक, 1871 से लेके 1951 तक अवनींद्रनाथ का समय है। उसके बाद बीसी सान्याल का जो समय है 1901 से लेकर 2003। गोपाल घोष का जो समय है 1913 से 1980। बीएस गायतोंडे का जो समय है 1924 से लेकर के 2001। क्वेश्चन नंबर 543, अवरोही क्रम में सही कालानुक्रम चुनिए। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेला कैम्ब्रिज, ए कुमार स्वामी, आनंद केंटिस कुमार स्वामी, पर्सी ब्राउन, ईवी हैवेल, अर्नस्ट बीनफील्ड हैवेल इनका पूरा नाम है। तो इस तरह से राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 544, हिम्मत शाह ने कहाँ से अध्ययन किया? तो ये एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से इन्होंने अध्ययन किया। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 545, अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड बर्ड किस माध्यम में अंकित है? तो ये कास्ट लकड़ी में है ये, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 546, पीआर पोचकानवाला का फ्लाइट शीर्षक मूर्ति शिल्प किस माध्यम है? तो ये एल्युमिनियम में है, राइट आंसर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 547, मूर्तिकार पी आर खजूरिया कहाँ से संबंधित है? तो ये जम्मू से संबंधित है, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।